यहाँ से जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तब इस बात के बारे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब ये फॉर्मूला भी समझ में आएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग में ये चीज को बैठा लो, इस वर्ड को बैठा लो दिमाग में। अनुकूल परिणामों की, घटना के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटा घटना की कुल संभावित परिणामों की संख्या, ठीक है। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में घटना की कुल संभावित परिणामों की संख्या, याद रखेगा, बिल्कुल रखेगा। हम जितना बोलते उतना याद रखो, तुमको डीपली पढ़े से कुछ करने नहीं, सब क्वेश्चन बनेगा। अभी तुमको क्वेश्चन देंगे ना, वही बनेगा। और लास्ट में हम तुमको अभी टास्क के बारे में पढ़ाएंगे। टास्क वैसे तुम लोग बहुत खेलता होगा, हो सकता है नहीं खेलता, बहुत अच्छी बात है, खेलता भी होगा। टास्क के बारे में कितना जानकारी भी पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहली बात है कि जब मैथमेटिकल वे में हम लोग सोचेंगे कि किसी संख्या का प्रायिकता निकालेंगे तो वो कितना कितना पॉसिबल है, कितना कितना निकल सकता है। क्या 100 किसी घटना का प्रायिकता हो सकता है? क्या 2 किसी घटना का प्रायिकता हो सकता है? क्या 4 किसी घटना का प्रायिकता हो सकता है? क्या 1000 किसी घटना का प्रायिकता? मतलब कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो सकता है, कोई भी घटना हो उसका प्रायिकता कितना हो सकता है। चलो बताओ तुम लोग कमेंट में फटाफट बता दो कि कोई भी घटना हम का प्रायिकता निकालेंगे। जैसे कि इस घटना की प्रायिकता क्या है कि तुम्हारी क्रश तुम्हारे ऊपर देखेगी कि नहीं, तुम्हारी क्रश तुम्हारे को नंबर देगी कि नहीं। तो वैसा ही अगर हम ये घटना का प्रायिकता निकाले कि तुम सिक्का जो उछाला उसका हेड आएगा, टेल आएगा, तो नंबर में आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या, नंबर में आएगा। तो वो नंबर क्या होगा? क्या 0 होगा? क्या 1 होगा? क्या उसका कोई लिमिट है कि यहाँ से वहाँ तक हो सकता है? उसी को कहते हैं कि प्रायिकता का रेंज। अभी हम लोग समझेंगे प्रायिकता का रेंज। देखो प्रायिकता का रेंज क्या होता है, यानी प्रायिकता की सीमा कहाँ से कहाँ होगा। तुमको याद रखना है 0 और 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक होता है प्रायिकता की संभावना। प्रायिकता कहाँ से कहाँ हो सकता है जी? तो प्रायिकता जो है, प्रायिकता जो है ये या तो 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 1 के बराबर हो सकता है या तो 1 के छोटा हो सकता है। यही रेंज है। कभी कभी तो यही पूछ देता है कि पी ऑफ ई का रेंज क्या होगा। इस लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ रहा है तुम लोग? इसका मतलब है कि जो पी ऑफ ई है यानी जो प्रायिकता है, जो पी ऑफ ई है यानी कि जो प्रायिकता है, वो या तो 0 से बड़ा या बराबर होगा या तो 1 से छोटा या बराबर होगा। समझ रहा है? यानी कि दुनिया की कोई भी घटना हो, दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी घटना हो, छोटी से छोटी घटना हो, उसकी जब हम संभावना निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे, तो वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 0 से 1 के बीच में होगा। इसी चीज़ को ये बताता है कि जो पी ऑफ ई होगा वो या तो 0 से बड़ा बराबर होगा या तो 1 से छोटा बराबर होगा। इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता है पी ऑफ ई। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि जब हम लोग पी ऑफ ई प्रायिकता निकालेंगे, दिमाग में सेट कर लो, पी ऑफ ई निकालेंगे या तो वो 0 से बड़ा बराबर होगा या तो 1 से छोटा बराबर होगा। इसके अलावा अगर तुमको कोई बोलता है कि 1.1 बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, इसके अलावा अगर बोले 1.01 बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। इस चीज पे 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर एक साल फिक्स रहता है, हमेशा पूछेगा ही 1 नंबर का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। मतलब और पूछता है लेकिन वो तो फिक्स है कि पूछवे करेगा, नीचे बहुत सारा नंबर दे देगा और पूछेगा क्या ये घटना की प्रायिकता संभव है। तो तुमको याद रखना है बस इतना ही कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 तक, बीच में भी नहीं, 0 से 1 तक 1 भी हो सकता है। अगर है तब कहेंगे कि हाँ ये प्रायिकता संभव है। अगर 0 से 1 तक नहीं है, 0 से कम है या फिर 1 से ज़्यादा है, तो हम लोग कहेंगे ये प्रायिकता में संभव नहीं है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? तो कमेंट में हाँ लिखें। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ लिखें, नहीं आया नहीं लिखें। लिखते जाओ यार, तुम लोग कमेंट में कहाँ लिखता है, बड़ी मार मारेंगे। देख रहे हरियर बास रख लेते हैं, बहुत मारेंगे। बताओ, यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जब हम लोग निकालेंगे तो बस हम लोग को इतना देखना है कि क्या वो जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से और 1 तक है, तब कहेंगे कि सही हम लोग प्रायिकता निकाले, नहीं तो नहीं। याद रखो प्रोबेबिलिटी, अब एकदम मतलब इससे आगे बढ़न करेंगे जब तक तुम ये याद नहीं कर लेता कि ऑलवेज प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस एंड इक्वल देन 1। ऑलवेज प्रोबेबिलिटी इज greater and equal than 0 and less and equal than 1. Greater and equal than 0 and less and equal than 1. Always probability is greater and equal than 0 and less and equal than 1. 0 से बड़ा या बराबर होगा, 1 से छोटा या बराबर होगा। बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट हमारे लिए तथ्य की बात क्या है कि कोई भी ऐसा है प्रायिकता
जो एकदम निश्चित है कि होगा तो होगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। क्वेश्चन आपसे घुमा के ऐसे पूछेगा कि कोई निश्चित घटना की संभावना कितनी होगी? 1। जैसे आज अगर मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा, यह निश्चित घटना है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। निश्चित घटना, श्योर इवेंट, इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ऑब्जेक्टिव में घुमा के पूछेगा, याद रखना। जो घटना निश्चित है कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा, आज कौन सा दिन है? मंडे है, कल कौन सा दिन होगा? तो मंडे के बाद ट्यूसडे ही होगा। ये सब जो भी तुम ऐसा इमेजिन करो, वैसी घटना जो निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी? 1 होगी। वैसी घटना जो निश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। वैसी घटना जो निश्चित होने वाली है उसकी प्रायिकता 1 होगी। दूसरी है इम्पॉसिबल इवेंट, जो घटना हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, समझ रहे? इम्पॉसिबल, इसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी। ध्यान में रखना, एकदम दिमाग में रख लो अच्छा से, कि वैसा जैसे कि बोलेंगे कि आज सूर्य उत्तर से उगा था, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1, जो घटना पॉसिबल है ही नहीं है उसकी प्रायिकता 0। याद रखना। बहुत सिंपल सा चैप्टर है यार। हम चाह रहे हैं कि तुम बस 3 4 5 को कड़ी याद रखो, उसके बाद क्वेश्चन तुमको बनवाएंगे गर्दा, मजा आएगा। यही सब क्वेश्चन तुमको मिलेगा एग्जाम में। यानी याद रखना, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 0। और जो घटना एकदम कंफर्म में होने वाला है उसका प्रायिकता कितना होगा? 1। घुमा फिरा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखना। पूरक घटना, कंप्लीमेंट्री, घटना होने और घटना ना होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। जहां भी P ऑफ E दिखे यानी कि प्रायिकता, और प्लस P ऑफ E डैश दिखे यानी कि प्रायिकता नहीं, वो घटना नहीं होने की प्रायिकता। जैसे कि अगर हम बोले तो उसका योग 1 होता। अगर हम बोले कि ऐसे ऐसे फेंके कॉइन को, तो हम बोले कि हेड आने की प्रायिकता, या फिर हम बोले टेल नहीं आने की प्रायिकता। समझ रहा है ना? 2 चीज हो सकता है प्रायिकता में। अरे यार बैठो तुम आराम से, बड़े हड़बड़ाता है, आराम से बैठो तुम, सुनो मेरे बात सुनो पहले। तो प्रायिकता जब हम लोग पढ़ेंगे तो 2 चीज पॉसिबल है, या तो वो घटना हो सकती है, और जो घटना हो सकती है उसी में एक और पोर्शन रहेगा कि वो घटना नहीं हो सकती है, दोनों का योग 1 होता है। जैसे अभी हम बोले हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, और इसी के उल्टे हम बोले कि टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। समझ रहा है ना? तो हेड आने की प्रायिकता, टेल नहीं आने की प्रायिकता। अरे यार फिर से सुनो, अभी कॉइन उछाल दिया, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? पता नहीं, निकालेंगे तब पता चलेगा। अब उसी में बोल दे हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों का जो योग होता है, सम होता है, वो 1 होता है। अभी अगर वर्ड्स में इधर उधर हम बोल दिए हो तो याद रखना। यानी कि हम लोग को याद रखना है कि घटना होने और घटना ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। अगर कोई भी इवेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसकी होने की प्रायिकता और उसकी नहीं होने की प्रायिकता को हम लोग जोड़ेंगे ना, तो योगफल हमेशा 1 होगा। समझ में आ रहा है? वो घटना होने की प्रायिकता और वो घटना नहीं होने की प्रायिकता हमेशा 1 होता है, याद रहेगा। कुछ भी घटना हो, कुछ भी। अभी हम ये पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे बताओ? अभी जस्ट हम अभी 1 सेकंड में ये पानी 1 सेकंड के अंदर पिएंगे कि नहीं पिएंगे? तो ये होने की प्रायिकता कि पी सकते हैं, और ये नहीं होने की प्रायिकता कि नहीं पी सकते हैं, दोनों का योग 1 होता है। और अगर तुमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा तुम पेशेंस रखना, और अभी क्वेश्चन करेंगे ना, मजा आएगा। पहले तुम ये टॉपिक को समझ लो यार, और जब क्वेश्चन करेंगे ना, गड़ 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 देखो पानी पी रहे हैं, गड़ गड़ वैसे गड़ बनेगा क्वेश्चन। एक कौन छूटेगा? तुम एग्जाम में पूरा बना के आएगा, तुम रुको तो। पीजिएगा महुआ, बताओ समझ में आया? इतना से बात नहीं समझ में आया तो क्या टेंशन लेगा? अभी ये हम तो शुरू में बता दिए, थोड़ा मोड़ा समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो मेरा मेन काम समझाने का क्वेश्चन टाइम है। क्वेश्चन जब बताएंगे ना तभी सब चीज़ एकदम समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ताश के बारे में जान लो कि ताश में क्या क्या चीज़ होता है। ताश में टोटल 52 पत्ती होता है, ऐसे याद रखना हम लोग। ताश में टोटल कितना पत्ती होता है? 52 पत्ती होता है ताश में। ताश में टोटल कितना पत्ती होता है? 52। 2 कलर में डिवाइड होता है, कुछ लाल रंग का होता है और कुछ काला रंग का होता है। कुछ लाल का होता है, कुछ काला रंग का होता है, और दोनों 26 होता है। ये भी 26 और ये भी 26। समझ रहा है? टोटल कितना पत्ती होगा? 52 होगा। 26 लाल और 26 काला,
अब इसमें भी 4 भाग में बटल रहेगा। कितना भाग में बटल रहेगा? 4 भाग। इसमें भी क्या क्या होता है जो देखो, 13 पान होता है, 13 ईंट होता है, 13 हुकुम होता है और 13 चिड़ी होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। टोटल 52 पत्ती, उसमें 26 लाल 26 काला, उस 26 में 13 पान 13 ईंट और उस 26 काला में 13 हुकुम और 13 चिड़ी होता है। इतना याद रहेगा। अब इस 13 में कौन कौन पत्ता होता है? तो इस 13 में कौन कौन पत्ता होता है? तो एक तो ए जे क्यू, ए जे क्यू और क्या होता है जी? किंग। किंग तो बुलाइएगा। ए जे क्यू जिसमें ई हो गया हमारा फेस वाला पत्ता, और ए और उसके बाद कितना और रहता है? कितना? 1 2 3 4 हुआ। और कितना चाहिए? तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ रहा है? इसको पहले हम समझाते हैं सब लोग। पहले तो यहाँ समझ में आ गया 52 पत्ता होता है टोटल, उसमें से 26 लाल 26 काला। 26 लाल में पान और ईंट होता है और 26 काला में हुकुम और चिड़ी होता है। और इस लाल में 26 में पान होता है, उस पान में क्या होता है? ए जैक क्वीन किंग, एस जैक क्वीन किंग, ये हो गया। इसमें इस 4 को कहा जाता है कि फेस पत्ता। उसके अलावा और क्या होता है? उसके अलावा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। और यही सेम चीज इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। 13 पत्ता कौन कौन होगा? तो ए जे क्यू के इसमें भी, ए जे क्यू के इसमें भी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें भी, 2 3 4 5 6 इसमें भी, ए जे क्यू इसमें भी, 2 से लेकर 10 इसमें भी, ए जे क्यू इसमें भी, 2 से 10 इसमें। बस नॉर्मली एक माइंड में वैसा बना लो, दिमाग में माइंड में बना। टोटल 52 पत्ता, 52 में लाल 26 काला, फिर उसमें से 13 पान 13 ईंट लाल में, और उसमें से 13 हुकुम 13 चिड़ी काला में। याद रहेगा? याद रहेगा। और उसमें भी 13 में कौन कौन रहेगा? ए जे क्यू के, और 2 से लेकर के 10 तक। अगर तुम ताश खेला है तो इतना तो पता होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जो बताओ। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जो बताओ। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बस इतना अगर याद हो गया तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और मजा से तुम लोग को समझ में आए। अब देखो एक बार तुम लोग को नजर दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखा है? देखवे किया होगा तुम लोग का पार्टी है, नहीं कैसे देखेगा? हम तो नहीं देखे हैं भाई, हम पढ़े हैं तबे देखे हैं। देखो है ना? अरे यार बड़ा हो जाओ। अरे बड़े नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, इतनी रहो। इसमें तुमको दिख रहा है ताश है। कहा है ताश? इतना गौर से कहा देख रहा है तुम लोग जी? बैठो जा करके आराम से। अब इस तस्वा में काला दिख रहा होगा 26 गो, लाल दिख रहा होगा 26। दिख रहा है ना? बिल्कुल। इसमें फेस पत्ता कौन कौन होगा? जे क्यू के, जैक क्वीन किंग दिखेगा। अब ज्यादा तुम टेंशन मत लो, ज्यादा इसको खेले के चक्कर में नहीं रहो। अब आ जाओ, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और एक एक चीज को समझेंगे, और एक एक मतलब टॉपिक जो भी अभी छूटा है नहीं समझ में आया है सब समझ में आएगा, एक एक टॉपिक। बस थोड़ा सा तुम वेट करो। और तुम लोग वेट नहीं करो, तुम लोग अपना अपना घर जाओ, पढ़ लिया है तुम लोग। ये लो, बताओ 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 बताओ। क्वेश्चन है हमारा पहला कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेर लो। ऐसे से करता है जी, इसको रखना पड़ेगा यार। यो 52 ऐसे से कर लिया, फेर लो अच्छा से, फेट कर उसमें से यदृच एक पत्ता निकाल लिया। देखो कोई भी निकाल लिया। इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता। पहले फॉर्मूला हम क्या पीछे बकर बकर कर रहे थे, जो देखो पी और सी फॉर्मूला क्या? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब देखो यहां से तुम एक बार में निकालेगा आंसर। बात यह है हम लोग प्रायिकता निकाल रहे हैं, घटना के अनुकूल बटा कुल। अब घटना के अनुकूल कहने का मतलब होगा कि हमको चाहिए क्या? तो पत्ता निकाला जाता है कौन सा? काले रंग का बादशाह। काले रंग का बादशाह। रुक जाओ अभी 1 मिनट रुक जाओ। सबसे पहली बात बताओ, टोटल कुल परिणाम कितना है? तो हमारे पास टोटल कितना पत्ता है? 52 पत्ता। ये तो तुमको समझ में आ गया। टोटल कितना पत्ता है रे बबुआ? 52 पत्ता। अब काले रंग की बादशाह कै गो? काले रंग का बादशाह कै गो जो बताओ? काले रंग का किंग कै गो है? देखो ना जी, काले रंग का बादशाह कै गो?
आ जाओ, अभी हमारा जो ग्राफ था ना ये काम देगा। ये ग्राफ तुम भी बना लेना ताकि तुम भी देख सको, एक दो बार में काम हो जाएगा। बादशाह की काले रंग के कई गो रहेगा? दो गो रहेगा। अब तस्वीरों में दिखा देते हैं तुमको, देखो कि अरे यार देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, किंग किंग बादशाह कई गो रहता है? दो गो। दिमाग घुमाओ फटाक से कि काले रंग का दो गुरु, काले रंग का दो गुरु, एक पान, सॉरी इधर है, एक हुकुम और एक चिड़ी, एक हुकुम और एक चिड़ी, और इसमें भी एक बादशाह और इसमें भी एक बादशाह रहेगा ना, इसमें भी एक बादशाह और इसमें भी एक बादशाह है ना। यानी कि जो हम बामन को पत्ती फेंटे हैं उसमें बादशाह कई गो रहेगा? अरे तुम ताश नहीं खेला है यार, बताओ। उसमें दो बादशाह रहेगा। कितना रहेगा? दो बादशाह। यानी कि घटना के अनुकूल परिणाम कितना है? दो। और कुल परिणाम कितना है? बामन। और जैसी ही बात तुमको नहीं समझ में आता है तो तुम भुला जाओ सब कुछ, और खाली इतना तुम बताओ कि ताश के पत्ता दिमाग में है तो उसमें दो गो बादशाह रहता है, कर। लाल की बात नहीं हो रहा है, काला, काला, काला में कई गो रहता है? दो गो। काला में कई गो रहता है? दो गो। काला में कई गो रहता है? दो गो। हुकुम में एगो और चिड़ी में एगो। बादशाह दो गो रहता है ना जी काला में। अगर आप लोग ताश खेले हैं तो पता होगा, और नहीं खेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया है कि जो पूछ रहा था क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और मात्र 20 सेकंड में तुम बना के भाग जाता अगर तुमको थोड़ा सा ये हमारा ग्राफ सेट हो गया। यानी कि सिंपली हम लोग याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को समझेंगे कि घटना के अनुकूल दो परिणाम आ सकता है, यानी कि दो गो काला बादशाह आ सकता है, और कुल परिणाम कितना है? बामन। तो 2 13 कितना कटेगा जी? 26 दूनी के बामन, यानी कि 1/26 इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा? प्रायिकता 1/26। प्रायिकता कितना आ गया? 1/, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होगा दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ये हम एक और जो बताए हैं अभी टॉपिक उससे रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन भी आप 20 सेकंड में बना के निकलिएगा एग्जाम में। बस देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि यदि P ऑफ E प्रायिकता 0.05 दिया हुआ है, P ऑफ E दिया हुआ है, पहले फॉर्मूला क्या होता है? घटना होने की प्रायिकता, और P ऑफ E डैश घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो P ऑफ E दिया हुआ है 0.05, P ऑफ E दिया हुआ है 0.05 प्लस P ऑफ E डैश पूछ रहा है क्या होगा? कोई बात नहीं, यानी फिर से एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन को कि P ऑफ E 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता, यानी कि वो घटना जी होने की प्रायिकता हमको दिया गया है, वो घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? किसी घटना E के लिए P ऑफ E इतना है तो P ऑफ E क्या होगा? बहुत आसान है, यहाँ पे रखेंगे P ऑफ E डैश। फॉर्मूला खाली याद रखना ना, 1 नंबर यहाँ से आएगा, खाली सुंदर से घटावे के लिए आना चाहिए तुमको। P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1 - 0.05। 1.00 में 0.05 जब हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 9, 1 0 में से 0 गया 0, 0.95 आ जाएगा। 0.95, यानी कि जो हम लोगों से पूछ रहा था बबुआ, क्या पूछ रहा था? P ऑफ E डैश, यानी वो घटना नहीं होने का प्रायिकता वो 0.95 होगा। आंसर हो जाएगा हमारा B। कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में? बहुत आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि ये फॉर्मूला अगर हम याद रखते हैं तो यहाँ से 1 नंबर और कंफर्म है, जो कि पूछता है हमेशा कि कोई घटना होने की प्रायिकता और कोई घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है, और दोनों में से एक चीज दे देगा, होने की प्रायिकता या नहीं होने की प्रायिकता, और उसके विपरीत पूछ देगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें 10 से 20 सेकंड में उड़ा देना तुम। अभी थोड़ा सा देख लो और उड़ा देना। नेक्स्ट है, एक पासे की एक फेक में, पासे को फेंकें, पासे में 1 से 6 तक रहता है, 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है? अच्छा, पासा में पहले क्या होता है? तो पासा में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। लीडो खेला है जी? हाँ, उसी में कहाँ 1 से 6 तक रहता है। तो अब देखो हम लोग को प्रायिकता निकालना है, P ऑफ E निकालना है, तो फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल, डायरेक्ट लिख देते हैं अनुकूल। अरे यार बड़ी लंबा लिखे पड़ेगा। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों
की संख्या। ठीक है, अब बात यह है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि जो हम घटना होने वाला है उसके अनुकूल क्या परिणाम हो सकता है। तो क्वेश्चन था कि दो नहीं आने की प्रायिकता, तो दो नहीं आ सकता यानी कि क्या क्या आ सकता है, यानी कि एक आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है। यही सिर्फ शब्द का खेल है, तुम शब्द को पकड़ना सीखो। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ना क्वेश्चन, दो नहीं आने की प्रायिकता, दो आने की नहीं, दो नहीं आने की प्रायिकता। तो दो नहीं आने की प्रायिकता कौन कौन हो सकता है, एक दो तीन चार पांच गो हो सकता है। कई गो हो सकता है, पांच गो। और टोटल कितना है, कुल संभव परिणाम कितना है, 6 गो है। 5 बजा 6, इसको तो तुम देखते आंसर मारता यार, 1 सेकेंड भी नहीं लगता, देखता अरे ये खत्म। क्यों, क्योंकि तुमको पता चल जाता कि एक पासे में 1 से 6 तक रहता है, और दो आने की प्रायिकता, तो दो रहता तो 1/6 होता, क्योंकि एक ही दो था ना इसमें। और लेकिन दो नहीं आने की प्रायिकता, तो दो नहीं कौन कौन सा है, 1 3 4 5 6, और हो जाता 5/6। हमेशा जब भी प्रायिकता निकालना और बटा में रहेगा तो ध्यान देना, तुम्हारा ऊपर वाला अंश जो है छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, या तो बराबर रहेगा तो चलेगा। अगर तुम्हारा ये आ गया है बड़ा और ये छोटा, तो समझ लो तुम गलत बनाया है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता हमेशा या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा और 1 तक ही होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है कोई घटना की प्रायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी फॉर्मूले पूछ देता है यार। क्वेश्चन है बहुत आसान सा, कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा। यानी कोई घटना ई है तो ई की प्रायिकता पी ऑफ ई, और कोई घटना मतलब वही घटना नहीं होने की प्रायिकता, तो कौन सही है। तो दोनों का योग, दोनों बराबर होता है, घटना होना नहीं होना नहीं, दोनों का योग 0 होता है नहीं, दोनों का योग 1 होता है। पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। 1 सेकंड में बना के निकल जाना, तुम्हारा नंबर यानी अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता पी ऑफ ई है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो रेंज पूछ दिया है तुम्हारे से, रेंज अभी बताए थे ना, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है ना, 22 में भी 20 में भी, अभी लिख लो 26 में भी पूछेगा तो बना करके आना तुम, ठीक है, 26 में भी पूछेगा। कह रहा था कि कोई प्रायिकता पी ऑफ ई है तो घटना होने और नहीं होने की प्रायिकता जो है वो कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है। तो 0 से बड़ा और बराबर, और 1 से छोटा और बराबर, यही पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा जी, हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो कभी पॉसिबल नहीं है, 0 से सिर्फ छोटा, 1 से सिर्फ छोटा नहीं ना होगा। ये हमारा डी नंबर, ये रेंज हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से घुमा के डायरेक्ट पूछता है कभी कभी यार, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रायिकता का न्यूनतम मान कम से कम कितना हो सकता है। प्रायिकता कम से कम 1 हो सकता है, तो कम से कम जो है 0 हो सकता है, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रायिकता कम से कम 0 होगा, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो अधिक से अधिक 1 हो सकता है, और कम से कम 0 हो सकता है। उठा दो यार, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी, देखो ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा, ये वाला डिजिट चेंज कर देगा लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा, आप देख लीजिएगा, हम बताएंगे आपको बाद में एग्जाम के। निम्न में कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम बोले थे, 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, या फिर 1 से छोटा और बराबर होना चाहिए। अगर इस रेंज में हमको दिखेगा तो बोलेंगे प्रोबेबिलिटी है, और इस रेंज में नहीं दिखेगा तो कहेंगे प्रोबेबिलिटी नहीं। प्रायिकता को एकदम आही छोड़ा देना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रोबेबिलिटी से। मतलब कि यहाँ से तुम्हारा 2 नंबर के लिए कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, वो कंफर्म हो जाएगा। 1 नंबर में 3 से 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछ देता है, वो तुम्हारा कंफर्म रहेगा। कह रहा है कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन सा घटना प्रायिकता नहीं हो सकता है। 25% हो सकता है, 2/6 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, प्रतिशत आया ना यार, तो ऐसे करना 25/100, 25 जगह 100, 1/4, 1/4 जो है ये 1 और 0 के बीच में होगा, बिल्कुल होगा। नहीं तो ऐसे देखो ना, ऊपर छोटा नीचुआ बड़ा, ऊपर छोटा नीचुआ बड़ा, ऊपर छोटा नीचुआ बड़ा, और ऊपर बड़ा नीचुआ छोटा आ गया, यही हमारा आंसर होगा, यही प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगर बटा में दिया हुआ है तो सिंपल देखना तुम कि ऊपर वाला होना चाहिए छोटा और नीचे वाला होना चाहिए बड़ा। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो प्रायिकता है, या बराबर भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन जैसे ही तुमको दिख जाए ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, यानी कि वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, यानी ये हमारा प्रायिकता नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो पूछा हुआ है ना यार, हम ऐसे ही बोल रहे हैं तुमको,
अभी फिर पूछेगा, तुम देख लेना, पछताएगा तुम अगर नहीं देख के गया ये वीडियो। तो जो अभी देख रहा है ना वीडियो, बहुत लकी है तुम। 1 से 2 दिन एग्जाम में यार गर्दा मचा के पढ़ो तुम। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 2022 में पूछा। कौन जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ये हो सकता है, जैसी तुमको दिख रहा है ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो सकता है। 1.5 होगा जी, 1 से बड़ा हो गया जी, ये कोई भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसके होने की प्रायिकता क्या होगी, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी फॉर्मूला का खेल कर दिया है, ध्यान से समझना। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है, घटने की प्रायिकता P है, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता, देखो फॉर्मूला क्या होता है, होने की प्रायिकता माइनस डैश नहीं होने की प्रायिकता, वो कितना होता है 1। तो जब हमको ये इसको इधर भेजेंगे तो P माइनस 1 इधर आएगा 1, P नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि P माइनस 1 इज इक्वल टू P डैश, यानी नहीं होने की प्रायिकता इज इक्वल टू होने की प्रायिकता माइनस 1। नहीं होने की प्रायिकता इज इक्वल टू होने की प्रायिकता माइनस 1। समझ रहा है? नहीं होने की प्रायिकता इज इक्वल टू होने की प्रायिकता माइनस 1। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? प्लस होगा और यहाँ पे आकर के फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस P हो जाएगा। फॉर्मूले में पूरा गलत बता दिए तुमको अभी हम। देखा, बहते बहते रे रागी कहाँ चलाए हम, पता ही नहीं चला। होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। ये गलती तुम भी एग्जाम में नहीं करना, इसे भुलाइए जाना, एकदम माइनस प्लस एकदम याद रखना, प्लस होता है। होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1। तो जब हम लोगों को निकालना है नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 माइनस होने की प्रायिकता। 1 माइनस P इज द राइट आंसर, आंसर हमारा B हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बाकी ये सबसे तो कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आ गया 2 नंबरिया क्वेश्चन। यहाँ 1 नंबरिया खत्म। एक यानी कि ये क्वेश्चन जब आपको दिखे तो थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन क्वेश्चन को देना है, अपने ऊपर टेंशन नहीं लेना है। एक सिक्का को एक बार उछाला जाए तो चित आने की, अच्छा चलो 2 बात हम लोगों को पता करना है। सबसे पहली बात, फॉर्मूला क्या होता है P ऑफ E बराबर, तब P ऑफ E बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, अब बताओ सिक्का उछाले तो कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम 2 है। कितना है? 2 है। या तो चित हेड या तो पट टेल आएगा, है ना। कुल परिणाम इतना है। और घटना के अनुकूल परिणाम कितना है, घटना के अनुकूल परिणाम, चलो बनाओ मेरे साथ, बताओ घटना के अनुकूल परिणाम कितना है। क्या पूछ रहा है भाई? चित, तो चित कितना है? 1 है घटना के अनुकूल परिणाम। यानी कि P ऑफ E प्रायिकता हमारा क्या निकल जाएगा, घटना के अनुकूल कितना है 1, कुल परिणाम कितना है 2, 1/2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो गया। किसी प्रकार का दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में? नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। इस तरह से आप बनाइएगा, आपको नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये मजा आएगा। एक थैले में, आ जाओ कहाँ गया जी, सेब राजा, आ जाओ। हाँ, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद तथा सभी गेंद एक ही साइज की है। ठीक है, तो कृतिका कोई लड़की है, बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद पीली हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद नीली हो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं है। बात यह है, सबसे पहले समझो, एक थैला है, मान लो ये हमारा थैला है, तो आम लग रहा है, थैला नहीं है। अच्छा थैला मान लो ना यार, मानने में पैसा लग रहा है, नहीं ना, बहुत गंदा ड्राइंग करते हैं हमको पता है, लेकिन मान लो ये रहा हमारा थैला। ठीक है, इस थैला में क्या क्या है, एक थैला में एक लाल गेंद है, ठीक है भाई, एक हमारा रेड बॉल हो गया, एक पीला गेंद है, ठीक है भाई, एक येलो बॉल हो गया तथा पीला गेंद है, तथा सभी गेंद, और एक नीला गेंद भी है, यानी कि एक ब्लू भी है। ये रहा हमारा येलो ब्लू रेड, इतना ही गेंद है। और कृतिका जो है वो आंख मतलब बंद कर लिए या देखे ही नहीं थैला में, और अंदर झोला में हाथ ऐसे डाले और बाहर निकाले, तब कौन गेंदा निकलेगा, इसका प्रायिकता क्या है। क्वेश्चन 3 गो है। पहला, पीली गेंद निकालने का प्रायिकता क्या है,
दूसरा लाल गेंद निकालने का प्रायिकता क्या है, तीसरा नीली गेंद निकालने का प्रायिकता क्या है। सिंपल हम लोग पी ऑफ ई निकालेंगे। तुम सुंदर से बड़ा बड़ा लिख करके बनाना, हम डायरेक्ट बता देते हैं। तुम लिखना कुल घटना, कुल संभव परिणाम कितना है, तो कुल संभव परिणाम 3 है सबके लिए। और इसके लिए पीला के लिए, पीली है पहला क्वेश्चन की पीली है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। जो कृतिका निकाले हैं बॉल वो पीली है, इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो पीली है इसकी प्रायिकता कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं करे पड़ेगा तो गधा बताते हैं ना कैसे पता चलेगा। पीली है इसकी प्रायिकता ऐसे पता चलेगा कि सबसे पहली बात बताओ, हम लोग का फॉर्मूला होता था कि पी ऑफ ई बराबर घटना के अनुकूल परिणाम संख्या बटा कुल संभव परिणाम की संख्या। तो घटना के अनुकूल यानी कि पीली की संख्या कितना है, तो 1 है, तो ऊपर 1 लिखेंगे। कुल परिणाम कितना है, 3 है, तो इसके लिए पी ऑफ ई निकल गया 1/3। लाल है, लाल के लिए पी ऑफ ई की निकलेगा प्रायिकता। तो बताओ लाल है ना, लाल 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 कितना है, यानी घटना के अनुकूल कितना है, तो 1, कुल कितना है तो 3, ये भी बन गया। इसको अलग अलग से तीनों को सुंदर से लिख लिख के बनाना, लिखे का नंबर देगा, ऐसे बनाएगा जैसे एक को नंबर नहीं देगा। नीली, नीली कितना है, घटना के अनुकूल कितना है 1, टोटल कितना है 3, ये लो मजा आ गया। इसको सुंदर से बड़ा बड़ा लिख करके बनाना कि घटना के अनुकूल, पहले लिखना कुल परिणामों की संख्या तो 3, फिर लिखना पहला क्वेश्चन के लिए कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 1 है, कुल परिणाम कितना है 3 है, तो पी ऑफ ई बराबर फॉर्मूला लिख देना घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, बटा कर देना, काम हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन मेरी तरफ से बना के दिखाओ। अगर वो कृतिका जी बाहर निकाले हैं बॉल, तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे हम ये पूछते हैं कि लाल नहीं होने की क्या प्रायिकता है। अभी तक हम लोग रेड होने की प्रायिकता पढ़े हैं, लाल नहीं होने की प्रायिकता। तब आपको बताना है कि लाल गेंद नहीं निकलेगा इसका क्या प्रायिकता है। तब हम अच्छा से बताएंगे आपको कि पी ऑफ ई बराबर क्या होता है, घटना, शॉर्टकट में लिखते हैं, घटना के अनुकूल और कुल संभव, यही ना दो चीज होता है। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू घटना के अनुकूल बोले तो पॉसिबल क्या, जैसे कि बोल रहा है लाल नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए यानी कि येलो या ब्लू होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए यानी कि येलो और ब्लू होना चाहिए। तो घटना के अनुकूल संख्या कितना है, तो येलो और ब्लू 2 है, और कुल परिणाम कितना है, तो कुल परिणाम 3 है। तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 2/3, 4 लाल नहीं होने की प्रायिकता। लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 2/3, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब ई क्वेश्चन घुमा करके जैसे भी पूछ दे आपको बनाना है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला ये वाला याद रखना है और वर्ड्स के जाल में नहीं फंसना है। शुरू क्या होता है ना प्रायिकता, हम भी पढ़े थे 10वां में, नहीं समझ में आया था। रीजन क्या था, इसमें ना ही कुछ ज़्यादा फॉर्मूला हार्ड है ना ही कुछ है। रीजन क्या था, वर्ड वे नहीं समझ में आता था यार, क्या क्या कर दिया। घटना के अनुकूल, कुल, आराम से पेशेंस रखो, एक एक वर्ड को तुम तोड़ो, एक एक वर्ड का मतलब तुम पहले समझो। जैसे हम बोल रहे हैं घटना के अनुकूल, तो इसका मतलब तुमको हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, तो तुम समझो इस बात को। घटना के अनुकूल मतलब जो निकाले लगा रहा है ना, ओकर कितना पॉसिबिलिटी है, समझ रहा है ना। और कुल संभव यानी कि टोटल कितना है, बस यही तो करना है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी कारण से 11 खराब पेन, पता नहीं कौन कारण था, लेकिन कोई कारण से, किसी कारण से 11 खराब पेन 121 अच्छे पेनों से मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छ निकाला जाता है। पेन निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या हो। बहुत अच्छा कह रहा है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा होने की प्रायिकता बिल्कुल निकाल के दिखा दे तुमको, अच्छा होने की प्रायिकता। सबसे पहली बात, कुल परिणाम कितना है। क्वेश्चन समझा तू, क्वेश्चन समझा रे, दो बताते हैं। कुछ नहीं था, कह रहा था ना बहुत सारा पेन रखा हुआ था, उसमें खराब पेन जो है खराब वो था 11, और अच्छा पेन था जो अच्छा वो था 121। ठीक है, 11 खराब और 121 अच्छा पेन था। अब उसको देखना नहीं है, मतलब देखेगा भाई तो पता नहीं चलेगा, ऐसा ऐसे इस तरह से मिक्स हो गया कि पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन है कि पेन का अच्छा पेन निकलने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, बताते हैं अभी। कुल परिणाम कितना है, तो कुल परिणाम उसमें टोटल मिल गया 11 और 121, तो ये हो गया 132। टोटल परिणाम कितना है बबुआ, तो तुम बोलेगा टोटल परिणाम है 132। कुल परिणाम क्या है 132 है, कुल परिणाम क्या है 132 है। कोई दिक्कत, कुल परिणाम 132।
कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, पेन के अच्छे होने, पेन के अच्छे होने यानी कि घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल यानी कि अच्छा होने की संख्या कितनी है, 121। अब निकालेंगे P ऑफ E। P ऑफ E इज इक्वल टू, अब लिखेंगे नहीं, सुनो चुपचाप, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल कितना है जी, 121, कुल कितना है जी, 132। कोई दिक्कत, काटो इसको, 11 से 11 बार में, 11 से 12 बार में, हमारा आंसर हो जाएगा 11 बटा 12। P ऑफ E हमारा आंसर हो गया 11 बटा 12। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो गया। 2 नंबर अपना झोली में लेके चल जाओ। कोई दिक्कत था इस क्वेश्चन में, नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है। अगर तुम चाहता है ना तुम्हारे 10वां में अच्छा नंबर आए, पड़ोसी तुमको ताना ना मारे, तुम किसी से जले ना, भूखेंगे नहीं तो मेरा काम है भूखना, तुम जाए यहाँ से, तब तुमको करना पड़ेगा एक ही काम। कौन सा काम, पेशेंस 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 पेशेंस। हाँ हाँ महान तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर के तुम अच्छा मार्क्स ला पाएगा। ये बात सही है। ए सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, लेकिन तुमको जवाब देना पड़ेगा मम्मी पापा को भी, बेल्ट से मार खाने से भी बचना पड़ेगा, झाड़ू से मार खाने से भी बचना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ सारे से बचना है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, पेशेंस रख करके एक एक चीज़ सीखना पड़ेगा। और अब तो टेक्नोलॉजी इतना तुम्हारा साथ दे रहा है कि तुम साल भर नहीं भी पढ़ा है, मात्र 10 दिन में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है और एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकता है। तो इसके लिए तो तुमको करना पड़ेगा ना बबुआ, मेहनत न है, बस पेशेंस रखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, कोई पासा है जिसको एक बार फेंका जाता है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो पासा में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, पासा में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत आसान। कुल परिणाम कितना है जी, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना है, तो एक पासे में 1 से लेकर के 6 तक होता है, यानी कि कुल संभव परिणाम 6 है। कुल संभव परिणाम यानी कि यहां से तुमको तब विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इसके अलावा कोई विषम संख्या है, बिल्कुल भी नहीं। विषम संख्या की संख्या कितना है, विषम संख्या की संख्या 3 है। कितना है, 3। 3 लिखे तो ना समझना कि खाली 3 लिखे ना, संख्या गिन के लिखे, 1 2 3। अब यहां से हम लोगों को P ऑफ E निकालना है विषम संख्या का। तो कुल सबसे पहले घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो घटना क्या है बबुआ, तो घटना है कि विषम संख्या होने की, तो उसके अनुकूल कितना संख्या है, 3 है। कुल परिणामों की संख्या कितना है, तो कुल 6 है। 3 बटा 6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये हमारा निकल गया प्रोबेबिलिटी। P ऑफ E किस चीज का, विषम संख्या होने का P ऑफ E हम लोग क्या निकाल करके लाए हैं, 0.5। अब एक चीज तुम यहाँ पे देख रहा है कि जब भी हम लोग P ऑफ E निकाल रहे हैं तो वो हमेशा 1 और 0 के बीच में आएगा, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 और 0 के बीच में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। कोई घटना असंभव है और कोई घटना निश्चित है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। हम पहले ही बताए हैं कि अगर हम बोले कि लूडो गोटी खेल रहे हैं, लूडो गोटी, और लूडो गोटी में 0 आने की क्या प्रायिकता है, तब मारेगा चटाक से कि गोटी में तो 0 हवे नहीं करता है, 1 से 6 ही तक होता है, नहीं ना होता है, यानी कि उसमें संभव ही नहीं है कि 0 आएगा लूडो गोटी में, यानी असंभव घटना हो गया। तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, तो लिखना बबुआ कि असंभव घटना की प्रायिकता इज इक्वल टू ऑलवेज 0। शुरू में बता दिए थे। निश्चित घटना, निश्चित घटना, अब बता बबुआ, हम बोलेंगे कि तुम लूडो गोटी फेंकेगा ने, तो कंफर्म है कि एक या तो 1 आएगा या तो 1 से 6 तक आएगा, तो बोलेगा मारेंगे चटाक से, तो कंफर्म है 1 से 6 तक तो आइए करेगा, कंफर्म घटना हो गया, इसकी प्रायिकता 1 होती है। या हम बोले कि हमको एक बात पता है, हम प्रायिकता हमको पता है, हमको संभावना भी पता है, हम तुमको कंफर्म बता रहे हैं कि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, तो मारेगा चटाक से, तो पते है यार कि मंडे के बाद ट्यूसडे आइए करता है। तो ऐसे घटना जो निश्चित हो, कंफर्म हो, उसको हम लोग कहते हैं निश्चित घटना। कुछ भी एज्यूम कर सकता है जो निश्चित, जैसे तुम्हारा अगर लगन बैठ गया, शादी होने वाला 2 तारीख के, तो कंफर्म है कि तुम्हारा शादी होवे करने ना, हो सकता है कि टूट जाए बीच में, कुछ राज खुल जाता हो, लेकिन कंफर्म है कि होवे करेगा, निश्चित घटना में आ रहा है ना।
कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना। तो ये इसका घटना कितना, इसका प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा, याद रखना। असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छ खींचा गया। ताश के पत्ता में कई गो होगा, 52 गो। अभी लिख देते हैं हम। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होता है उसमें, पत्ता 52 पत्ता। पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छ निकाला गया, एक पत्ता यदृच्छ निकाला गया, एक पत्ता यदृच्छ खींचा गया या निकाला जाता है, एक पत्ता यदृच्छ खींचा गया या निकाला जाता है। तो इसके चिड़िया होने की प्रायिकता, चिड़ी होने की प्रायिकता, चिड़िया होने की प्रायिकता क्या होगी। आ जाओ एक बार पिछुआ में, चिड़ी कौन कौन चिड़ी हो सकता है। कुल परिणाम तो पता चल गया है, अब सिर्फ हम लोगों को पता करना है घटना के अनुकूल, यानी कि चिड़ी का क्या खेला है जो समझना है। तो अब हम तुमको बताते हैं चिड़ी का खेल। शुरू में ही हम तुमको बताए थे कि 13, सबसे पहली बात तो लाल होगा काला होगा, लाल 26 होगा काला 26 होगा, लाल में पान और ईंट होगा 26 में, काला 26 जो होगा उसमें 13 हुकुम और चिड़ी होगा। तो चिड़ी कितना है बबुआ, 13 है। चिड़ी कितना है बबुआ, 13 है। तो चिड़ी का यानी कि घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या हम लोगों को पता चल गया, कितना होगा, 13 होगा। कितना होगा, 13 होगा। और जैसे ही पता चल गया तो हम लोग लिखेंगे P ऑफ E, और P ऑफ E बराबर होगा घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। 13 चक 52, 1/4 पॉइंट में निकालेंगे तो 0.25 आ जाएगा, यानी कि P ऑफ E इज इक्वल टू 1/4 इज द राइट आंसर, या फिर 0.25। कोई दिक्कत होगा इसमें, नहीं होगा दिक्कत। और इस तरह से क्वेश्चन बस प्रायिकता से, सबसे आसान कोई चैप्टर रहेगा तो प्रायिकता रहेगा, प्रायिकता से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तुमको छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को बना करके लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, तो दोनों पासों की संख्या का योग 8, तो प्रायिकता ज्ञात करें। तो प्रायिकता ज्ञात करें, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 3 4 5 6, पहला पासा में इतना तक होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग तो नहीं ना भुला गए यार, 2 पासा, ठीक है। तो दोनों पासों की संख्या का योग 8। 8 कब कब हो सकता है योग, 8 कौन कौन से सिचुएशन में योग हो सकता है, पहले बताओ कि 8 कौन कौन से सिचुएशन में योग हो सकता है। पहले तुम हमको बताओ 8 कौन कौन से सिचुएशन में योग हो सकता है। तो 8 कैसे कैसे हो सकता है, या तो 4 और 4 8 होगा, या तो 4 और 4 8 होगा, या तो 5 और 3 8 होगा, या तो 6 और 2 8 होगा। इसके अलावा और कैसे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है इसके अलावा कैसे भी। यानी कि या तो कैसे कैसे आ सकता है, जो देखो पहला में 2 और दूसरा में 6 8 हो सकता है, या तो पहला में 3 और दूसरा में 5 8 हो सकता है, या तो पहला में 4 और दूसरा में 4 8 हो सकता है, या तो पहला में 5 और दूसरा में 3 8 हो सकता है, या तो पहला में 6 और दूसरा में 8 हो सकता है। 1 2 3 4 5। कुल संभव परिणाम कितना आ गया, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना आ गया, तब बोलिएगा 5 आ गया। 5 है ना आया जी, कुल संभव परिणाम कितना आ गया, 5 आ गया। 1 2 3 4 5, और सॉरी ये आया क्या, 5 जो आया वो घटना के अनुकूल परिणाम आया। क्या आया, घटना के अनुकूल। कुल संभव तो अभी निकालेंगे, घटना के अनुकूल कितना है परिणाम बबुआ, 5। और कुल संभव कितना है, कुल संभव, कुल पॉसिबल, तो कुल पॉसिबल जो है वो कितना है, जो अभी हम बताते हैं। 6 इसमें 6 इसमें, जब इस तरह से हम लोग जोड़ी लगाएंगे ना, इस तरह तो कुल 36 गो निकलेगा। कितना, 36 गो। यानी कुल संभव परिणाम कितना है, 36 है। हो सकता है 1 1 आ जाए, हो सकता है 2 2 आ जाए, हो सकता है 3 3 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3, ऐसे ऐसे करके निकालेंगे ना, 36 निकलेगा। अब हम लोगों को P ऑफ E निकालना है, जो कि हो जाएगा 5/36। बहुत आसान से ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता खत्म। अगर क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा तो वो चंद्रमा से नहीं होगा, यहाँ से होगा जो हम बता रहे हैं। तो तुमको बस इसको ध्यान से देखना है, समझना है, और इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, खुद से बना लेना है, और ऐसा ही क्वेश्चन हल्का हल्का रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और ये हमारा प्रायिकता का 1 शॉट खत्म हुआ। 1 शॉट मतलब कि 5 5 घंटे का थोड़ी यार, 1 शॉट मतलब कि एक के बार में पढ़ा दिया और कम समय भी ली।
मुश्किल से 40 से 1 घंटा के अंदर तुमको पूरा प्रायिकता खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव भी तुम बना लिया, सब्जेक्टिव भी बना लिया, और इसी तरह के क्वेश्चन तुमको एग्जाम में भी मिलेंगे। गर्दा मचा के आना, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा नंबर लेके आना।